डरो नहीं, मैं तुम्हारा ही प्रतिबिंब हूँ। एक बालक मात्र से इतना भय, भयभीत, और मैं महाबली कंस हूँ, जिसके नाम मात्र से सारा संसार भय से कांप उठता है। परंतु इस क्षण तुम्हारे पग क्यों कपकपी नृत्य कर रहे हैं? ता था थई थई, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है कि एक बालक के ही हाथों मेरा अंत होगा। कुछ करो महाबली कंस। इसीलिए तो मैंने पाताल लोक का सर्वश्रेष्ठ असुर केंचुआसुर को भेजा है, नंद गांव वासियों को बंदी बनाने के लिए। हाँ? ये देखिए यशोदा बहन। हाँ? इतने साफ चमकते बर्तन नए खरीदे हैं? जी नहीं, चाट चाट कर साफ किए हैं कृष्ण और उसके मित्रों ने। इसमें बूंदी के लड्डू थे। किंतु मैया, मैं तो घर पर ही था। अच्छा, घर में थे तो ये बूंदी कहाँ से आई लल्ला? इसकी शरारतों से तो पूरा नंदगांव परेशान है। कान्हा, हाँ, तेरी शरारत सुन सुनकर अब मैं तंग आ चुकी हूँ। आज बंधे रहना पेड़ से। मैया, कृष्णा, आज ये पेड़ से ऐसे ही बंधा रहेगा दिन भर। मैया, बेचारा कृष्णा। क्या नहीं, कौन? मैं हूँ केंचुआसुर। ओ मेरी प्यारी मैया, अपने लल्ला को क्षमा कर दो ना। कोई आवश्यकता नहीं है मुझे माखन लगाने की। चलो खेत चलो, बंधे रहने दो इसे यहाँ पर। हाँ? मैया ने कान्हा को रस्सी से बांध रखा है। अब कान्हा माखन कैसे खाओगे? खा सकती हो तो खा लो। चलो खेलते हैं। हाँ, चलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। माखन। कहाँ है वो मायावी बालक? हाँ हाँ हाँ। कहाँ है? बिना आंखों वाला ये असुर सिर्फ ध्वनि सुन सकता है। हाँ? ओ असुर महाराज, मुझसे बिना मिले कहाँ चले? केंचुआसुर को ललकारने का किसने दुस्साहस किया? सन्नाटे को भी भाप लेता है केंचुआसुर। सुनिए सुनिए, हमारे गांव में केंचुआ
केचुआसुर नामक असुर उपद्रव मचा रहा है। उससे डरे नहीं, किंतु अपने सुरक्षा हेतु जहाँ खड़े हैं वहीं स्थिर हो जाए। अच्छा, ताकि हम स्थिर हो जाएं और तुम हमारा माखन चट कर जाओ। हाँ? केचुआसुर, भला ऐसा भी कोई असुर होता है? भागो! काका, अपने हाथ दो। लल्ला, मैया, मुझे मेरे लल्ला के पास जाना है। रुको यशोदा। मेरे लल्ला, आओ। मैया, यशोदा! नहीं! अब क्या करें कान्हा? एक उपाय है दाऊ। ये जगह कितनी डरावनी है। ये पाताल लोक है दाऊ। मैया, मैया, दाऊ, आप सबको मुक्त करके बाहर की तरफ प्रस्थान करें। मैं केचुआसुर को संभालता हूँ। आइए आइए, इस तरफ आइए। कायर केचुआसुर, साहस है तो सामने आकर लड़ो। तुम्हारी ललकार का उत्तर तो मेरी पूंछ दे सकती है। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। तुम ही हो वो बालक जिसने महाराज कंस की नींदें उड़ा रखी हैं। केचुआसुर आज तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ऐसा क्या? केचुआसुर! अच्छा, ध्वनि तुम्हारी शक्ति है और धातु की गर्जना तुम्हारी दुर्बलता। नहीं, बंद करो ये भागुओं की गर्जना। मैं तत्काल सभी को सूचित करता हूँ कान्हा। तुम इसे नंदगांव के समीप ले आओ। ठीक है दाऊ।
मित्रों तैयार? हम तैयार हैं। बचाओ बचाओ और बल से बचाओ। बचाते रहो और बल लगाओ। बंद करो ये धातु की गर्जना। मेरे लल्ला, अच्छा किया जो तुमने रस्सी खोल दी। नहीं मैया, देखो मैं तो अभी भी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। लल्ला ने ना ही अपनी मैया को दिया वचन तोड़ा और ना रस्सी। मधु, चूहों की तरह यहाँ वहाँ क्यों उछल रहे हो? अरे मैं चूहों की तरह नहीं उछल रहा, चूहे मेरे पेट में उछल रहे हैं। ये कान्हा अभी तक माखन लेकर आया क्यों नहीं? माखन ले लो, माखन। शुद्ध और स्वादिष्ट माखन। माखन स्वादिष्ट सुगंध। स्वादिष्ट माखन मिलेगा? ये लो बालक, तुम भी लो। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खाऊंगा। ठीक है, तुम मत खाओ, पर तुम तो खाओगे ना? वाह! हाँ, ये माखन तो राधा और गोपियों के माखन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। हमारे माखन से भी मधुर। काका, थोड़ा और चखाओ ना। पहले माखन का मोल चुकाओ, फिर जितना मन हो उतना खाओ। किंतु मोल चुकाने के लिए हमारे पास मुद्रा नहीं है। यदि मुफ्त में माखन चाहिए तो अमृत वन जाओ। वहाँ माखन गिरी झरना है। झरने से दिन रात ढेर सारा माखन बहता रहता है। वहाँ जितना चाहो उतना माखन खा सकते हो। मित्रों, शीघ्र ही माखन गिर झरने की ओर चलते हैं। बिना कान्हा के मैं माखन नहीं खा सकता। हाँ, कृष्णा को साथ लेकर आना। चलो विशाखा, हम भी देखते हैं। सुदामा, तुम अकेले? बाकी सब कहाँ गए? वो सभी अमृत वन में गए हैं माखन गिर झरने से स्वादिष्ट माखन खाने। माखनगिर झरना? ऐसे किसी स्थान के बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनने की नहीं, जाकर खाने की चीज है। तुम्हारे मित्र गए हैं, तुम भी जाओ। ये माखन तो कुछ भिन्न प्रतीत होता है। हाँ? ये माखन नहीं, विष है। ठीक कहा बालक। अब रोक सको तो रोक लो अपने मित्रों को। वे महान माखनासुर की नगरी में प्रवेश करने वाले हैं। माखनासुर? वही माखनासुर जो अपनी काली शक्तियों से तुम्हारे मित्रों को विषक्त माखन में परिवर्तित कर देगा। चलो सुदामा। सुरभि, वाह, क्या माखन है। हाँ हाँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट माखन है। मित्रों, शीघ्रता से बाहर आओ। नहीं, दाऊ, राधा, मधु। हाँ, परंतु ये सब कहाँ दृश्य हो गए? आओ पता करते हैं, किंतु याद रहे ये माखन बिल्कुल भी नहीं चखना है। हाँ? मित्रों रुक जाओ, ये माखन विषक्त है। राधा रुक जाओ।
हाँ? राधा, मधु, माखन मत खाओ। ताऊ रुकिए। हाँ? अब कुछ नहीं हो सकता। शीघ्र ही तुम्हारे सारे मित्र स्वादिष्ट विषैले माखन में परिवर्तित हो चुके होंगे। अब तुम सबका माखन बनाएगा माखनासुर। वो तो समय ही बताएगा माखनासुर। तो तुम ही हो वो कपटी बालक जिसने महाराज कंस को दुविधा में डाल रखा है। सुदामा, इस असुर को मारना तो बहुत ही मुश्किल है। माखनासुर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। आओ दंड बालक, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? मार पड़ी खम्बे को और पीड़ा हुई माखनासुर को। टूटा खंबा निकली मटकी, ये कैसी माया है? इस मायावी मटकी का रहस्य तो खोजना ही पड़ेगा। हाँ? हाँ? सुदामा नहीं! माखनासुर! कृष्णा, मटकी तो खोज ली, पर वहां तक पहुंचोगे कैसे? तुम्हारे मित्रों का तो दही जम गया है। बुलाओ बुलाओ अपने मित्रों को। केशव, बंसी, बनवारी, किशोर, ब्रिजेश, गोपाल, गोविंदा, गिरधर, मुरारी। कपटी बालक। हाँ? अरे मेरे पैर, मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? अब देखते जाओ हमारी लीला।
माखनासुर, तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब समझा तुम इसकी रक्षा क्यों कर रहे थे। अब ये मथनी तुम्हारा खेल समाप्त करेगी। हाँ। माखन तो बहुत खा चुका, पर आज माखन मथने का आनंद लूंगा। नहीं, रोको इसे। माखनासुर, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माखन नगरी का अंत भी निश्चित है। कृष्णा! हाँ? 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 हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो जंगल में घूमने आए थे। अब चलो घर चलते हैं माखन खाने। पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है माखन खाने का। हाँ, मेरा भी। कान्हा, बलराम, जाओ पूजा के लिए फल तोड़ लाओ। अभी लाता हूँ मैया। मैया को पहले फल मैं दूंगा। इस फल को सबसे पहले मैंने देखा था दाऊ। हाँ, परंतु तोड़ा तो मैंने है। ये लो मैया। अरे अरे, इस फल में तो कीड़े लग गए हैं। हाँ हाँ, कोई दूसरा फल ले लो। अरे कल तक तो सारे फल अच्छे थे, अचानक सारे फल कैसे सड़ गए? हाँ, बड़ी ही विचित्र बात है। हाँ मैया, मिट्टी का रंग भी कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा है। हाँ? हम पूजा हेतु कहीं और से फल ले आते हैं मैया। हाँ? कान्हा, यहाँ तो सभी वृक्षों के फल सड़ चुके हैं। और वातावरण भी कुछ दूषित प्रतीत हो रहा है दाऊ। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा दाऊ। हमें बाबा को सूचित करना चाहिए। लगता है नाव किसी बड़े पत्थर से टकरा गई है। अनाज सड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। भला ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर। बचाओ! बचाओ! यमुना में दानव है। क्या? वो सबको खा जाएगा। उस दानव के आतंक से सभी जलीय जीव यमुना छोड़ भाग रहे हैं। हाँ? अरे, हमारे मित्रगण तो यमुना तट स्नान के लिए गए हैं। क्या? नहीं लल्ला, वहाँ मत जाओ। देखना, सबसे लंबी छलांग मैं लगाऊंगा। पर मुझसे लंबी नहीं सुदामा।
कान्हा वो क्या था? हाँ? तो ये तुम्हारा क्या धरा है? कौन हो तुम? मैं नागराज कालिया हूँ, समस्त विश्व में सबसे विषैला। पत्थर को भी विष से कर दूं नीला। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब से ये नदी ही मेरा घर है, और जो मेरे घर के भीतर आएगा वो मेरे विष के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। कान्हा ने हमारे प्राण बचाने हेतु अपने प्राण संकट में डाल दिए। बहुत हो गई गिनती, अब तुम गिनोगे अपनी उल्टी गिनती, नागराज कालिया। इतना विशाल नाग बस 2-4 घूसों में ही ढेर हो गया। तुम लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, शीघ्र करो, भागो! नागराज कालिया! कोई नहीं बचेगा। कोई बचाओ मेरे कान्हा को। रुक जाओ। लल्ला। अपने काल को निमंत्रण दिया है बालक। ये तो जहरीला धुआं लगता है, भागो! तुम्हारा अंत आ गया बालक। उद्दंड बालक, कहाँ गया वो? लगता है अपनी पराजय स्वीकार कर भाग गया वो बालक।
कालिया, अब अपने अंत से मिलने के लिए तत्पर रहो। क्षमा कर दो कृष्णा, हम तीनों इनकी धर्म पत्नियां हैं। तुम कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकते। मुझे अपने सत्य स्वरूप से अवगत कराओ। नंद गांव को हानि पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम तो गरुड़ा से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। नागराज ज्ञात रहे, अपने परिवार की रक्षा करना उचित है, किंतु अपने कृत्यों से किसी अन्य को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। तुम्हारे विष से समस्त नंद गांव त्रस्त है। मैं दोषी हूँ प्रभु, मुझे दंड दें। नागराज कालिया, तुम्हें तुम्हारे अपराधों का बोध होना ही तुम्हारी क्षमा है। अब तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। परंतु गरुड़ा का क्या प्रभु? अगर यहाँ से निकले तो वो हमारे प्राण ले लेंगे। निश्चिंत रहे नागराज, अब आपको मेरा संरक्षण प्राप्त है। मेरे लल्ला, तुम ठीक तो हो? और वो नाग? मैया, कालिया नाग तो अपने घर प्रस्थान कर गए। अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। नंद गांव में जीवन फिर से लौट आया है।